हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो आज है गणगौर का शायद 7वां दिन है, मेरे ख्याल से 7वां दिन है। तो बस मैं उसके लिए रेडी हो चुकी हूँ और मैंने आज ये मेरी लफ़े की पोशाक पहनी है। और ये मेरी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग लिंक पूछोगे, एक तो मोस्टली मेरी ड्रेसेस का लिंक होता नहीं है मेरे पास, क्योंकि सब मोस्टली पुरानी है। और जो अभी की है मतलब पोशाक, वो सब मतलब अभी जो मैं करा दूँ, जैसे मेरे प्रमोशंस वगैरह में जो भी आता है वो लाइट वेट आती है, हैवी पोशाक्स नहीं आती है। हैवी पोशाक्स सारी मैंने खुद ही मतलब ख़रीदी हुई हैं। तो ये वाली भी हैवी है और इसका लिंक इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि ये मेरी सासू माँ की है। मतलब आज से आई थिंक मेरे ख्याल से 30 साल मतलब मुझे हो गए, है ना। मतलब मतलब मेरी क्या बोलते हैं, मतलब मेरी सासू माँ की शादी की है ये। तो मम्मी की शादी को मेरे ख्याल से तो 35 साल से ऊपर हो गया। तो ये इतनी पुरानी पोशाक है, मैंने शायद पहले भी दिखाया और इसको मैंने 1-2 बार ही पहना है। तो आज मैंने पहन लिया है। इस पर जो ओढ़नी है ना, प्योर की नहीं है, पहले ऐसी ओढ़नी चला करती थी, बट बहुत सुंदर काम है इस पर। इसका लहंगा तो वही है जो मतलब मम्मी का था, वही है, बट इसकी कुर्ती काचली ना मेरे सही नहीं आती थी। तो फिर मैंने क्या किया था, सेम इसी कलर का साटन है ना, वो कलर करवा के, और जो मतलब ट्रांसफ़र मम्मी ने ट्रांसफ़र कर दिया था, तो मेरी नई नई शादी तो मेरी सास ने सारा इस पर ट्रांसफ़र कर दिया था। मैंने ऐसे सिलवा लिया था सेम कलर की कुर्ती काचली, और जो पुरानी वाली का सारा काम मम्मी ने इस पर कर दिया था, है ना। तो ये मैंने पहनी है और मैंने इस पर मतलब सिंपल सा रुक रखा है, ज़्यादा वो नहीं करा। तो चलो अब पूजा करते हैं। ताकि माया पेरासी तो मेला शानो सरहारे जी में हिंडो घाल्यो, आज हिंडो संजय सिंह सागर घाल्यो, आज हिंडो रुद्र बना सिंह सागर घा, तो लेवा की राण्या ने साथ जी में हिंडो। एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और आज है शीतलाष्टमी यानी कि बासोड़ा। और वैसे तो पहले तो जब मेरी नई नई शादी थी ना, बहुत जल्दी उठ जाते थे, 4:30 बजे उठ जाते थे। और वही कि फिर तैयार होते होते हो जाता है भाई 5:15। तो 5:30 बजे करीब निकल जाते थे, बट मम्मी ने बोला था 6 बजे तक निकलेंगे, है ना, क्योंकि मम्मी पूजा वगैरह भी करते हैं। अब पहले इतनी नहीं करते थे, मम्मी धीरे टाइम से ज़्यादा पूजा करने लग गए। तो फिर बीच में मम्मी उठते नहीं, एक बार भाई आसन पे बैठ जाते हैं ना, ऐसे नाम लेते हैं। तो बस अभी मैं उठ गई थी, मैं वैसे 5:15 बजे उठ गई थी और अभी 5:45 हो रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 15-20 मिनट है मतलब ऑलमोस्ट। तो बस अभी मैं मुँह धो रही हूँ। बासुड़ा के दिन नहाते नहीं है हमारे, है ना, मोस्टली जगह नहीं नहाते। कई लोग जगह नहाते भी है देखो, पर हमारे तो नहीं नहाते। और आज के दिन बासा ही खाते, पूरे दिन गर्म खाना नहीं खाते। खासकर जो कहानी सुनती है ना बच्चे की माँ, मतलब अपने बच्चों के लिए होता है वैसे खासकर ही व्रत। तो आज के दिन पीला पहनती है जो माएँ होती है ना, और शुभ होता है मतलब पीला पहनना। पीला नहीं है जो पीले की ओढ़नी, तो आप ऐसे येलो कलर पहन लो। तो मैंने, मेरा एक ये ना 4 मीटर था कॉटन का, 1 मिनट दिखाती हूँ, ये वाला कॉटन का 4 मीटर मुझे ये दिखा, है ना। और पीले की ओढ़नी सबके पास ही होती है मोस्टली, ये वाली ओढ़नी ये भाई उड़ाता है, मतलब पीहर से आती है जब आपके बच्चा होता है ना तब। तो ये मेरे पीहर से आई थी, मुझे उड़ाई गई थी। तो मतलब उससे पहले आपको मेरे ख्याल से, मुझे लगता है अभी मम्मी आए थे, मम्मी कह रही 6:30 तक चलेंगे। मैंने कहा है, मैंने एक चीज़ तो देखी है, मतलब ऐसे बुराई नहीं कर रही, ऐसी मतलब मजाक में बोल रही हूँ, कोई दिल पे मत लेना, ठीक है। मतलब एक चीज़ होती है जो सास होती है ना, मतलब मम्मी, मैं सास की भी करी, मैं मेरी पीहर वाली मम्मी हो चाहे कहीं भी हो, मम्मियाँ जो होती है ना, ये खुद टाइम पे उठ जाना तो सही है, तो वही मचा दे। अगर यही मैं लेट उठ जाती ना, तो मम्मी पहले उठ जाते, तो मम्मी सुना देते अभी तो हुई नहीं, और ये इतना नहीं, खैर इतना नहीं सुनाते। पर एक मतलब वो होता है ना कि नहीं तो हुई नहीं, लेट हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार हो रहा है पता है, पिछले साल भी नहीं, इस बार ही मम्मी मम्मी उठी ही हमें मतलब 5:45 बजे मम्मी उठी है। तो मम्मी कह रही मैं फ्रेश व्रेश हो लूँ, इतने तू तैयार हो ले। मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है तैयार होने के लिए। तो मैं हो गई हूँ रेडी, अब चलते हैं नीचे, कि मम्मी का कभी भी फ़ोन आ जाएगा, फ़ोन नहीं मतलब चिल्लाने लग जाएंगी मम्मी कि आई नहीं, अभी तक आई नहीं। तो चलो चलते हैं, क्या रह गया यार। तो ये रही थाली, मम्मी ने यहाँ रख दी है। इसमें मतलब सारा कल जो रात को बनाया था ना, बासा खाना ही होता है। तो ये ठंडी रोटी, दही राबड़ी, ठीक है, पुए, हलवा, और ये मेहंदी नहीं रखी, रख ली मेहंदी, हल्दी, रोली रोली तो इसमें, ठीक है। और ये कहानी की किताब, कहानी तो ऐसे सुनाते रहते हैं वहाँ।
मुझे पूजा मैं भूल गया पूजनी रोजी की जा ठंडी कर फिर आदमी पूज रहा उजाला हो गया 6:30 बजे हो जाता है दिन, तो अभी 6:30 बज रहे हैं। वो मंदिर का शंख बज गया। आरती का टाइम हो गया। मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो सारी नगरी में आग लग गई और कुम्हारिन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर की सारा वो दूँ क्या, ऐसे पूछ रही हूँ? हाँ सारे बहुत थोड़ा सा रख के जरा सा मामूली मम्मी ने ठंडा करा जरा सा लाडू तो बना ले एक थाली में मेल लगा। तो मंदिर से तो हम लोग आ गए और अब मैं पूछ रही हूँ गणगौर। हाथों पूछ लेती हूँ। ये रही हमारी गणगौर माता। पानी का लोटा हमारी माला फुलड़ा से ले आई तो ईसरदासी बिरवादा सिरवार तो जीवा कारत में आदर मेलू चादर मेलू पाचे पधारत मेलू राजा जीरो सू मेलू रानी जीरी को वैसे सिद्ध वैसा आर तो जी। गणगौर माता की पूजा भी हो गई और अभी जस्ट मैंने थोड़ा सा हलवा खाया प्रसाद में से। मतलब कुछ ठंडा ही खाना होता है, हालांकि गर्म। मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती, मतलब ऐसे पता नहीं क्यों मेरे मन में है कि ना जैसे आज के दिन ठंडा नहीं खाते, ठीक है, मम्मी भी ऐसे ही कहती है। पर मैंने एक चीज़ देखी है, मम्मी और काकी वगैरह मतलब शुरू से ही ना ये लोग चाय पी लेते थे। अब मुझे ये तो समझ नहीं आता, आप चाय तो पी रहे हो पर बाकी पूरे दिन कुछ गर्म नहीं बनेगा, गर्म नहीं खाओगे, पर चाय पीनी है भाई, पर चाय गर्म पी लेते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता ये कैसा लॉजिक हुआ। खैर देखो, वो बड़ा हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो बस अभी इसके पापा आ गए थे नीचे, वो नहा भी चुके हैं। जब तक मैं गणगौर पूज रही थी ना, उन्होंने नहा लिया था और ना उन्होंने थोड़ा सा मेरा शूट किया था, मैंने बस थोड़ा सा ही किया था उन्होंने, कुछ ही सेकंड्स का। उसके बाद ये नहाने चले गए थे। तो अब इसके पापा रेडी हो चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं इसके पापा? जा रहे हैं बीकानेर, ठीक है। उनको कुछ काम है ऑफिस वगैरह का, तो अपने मतलब कलीग के साथ ही जा रहे हैं, अपने फ्रेंड मतलब ऑफिस की उनके कोई कलीग है उनके साथ जा रहे हैं, ऑफिस की गाड़ी में जा रहे हैं। तो अभी ये शायद 8 बजे करीब जाएंगे, भी 8 बजने वाले हैं। तब तक वो गब्बू को घुमाने गए हैं और मम्मी ऊपर है बच्चों के पास। और मैं ना ये हमेशा ना सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं ओट्स का, ओवरनाइट ओट्स, और वही मैं ही बनाती हूँ वो, ठीक है, डेली इनके लिए रात को बना के रखती हूँ। दूध में ओट्स भिगो के रख देती हूँ, उसमें सारे सीड्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स और चिया सीड्स, मतलब ये सब ऐसे करके ओवरनाइट ओट्स बनते हैं, ठीक है, ताकि जिम से आती है वो खा लेते हैं। आज खैर जिम तो नहीं गए, बट इनको भी खाने जाना था, इनको हैबिट है वही खाने की, और मैं रात को भूल गई। अभी कह रहे तूने बनाया नहीं। तो अभी हम कल परसों जब घर का राशन लेने गए थे ना, तो मैं ये लेके आई थी म्यूसली खाने के लिए कि बच्चे भी खा लेंगे। हालांकि अब बच्चों को तो देखो अच्छी नहीं लगी, कोई भी चीज़ एक दिन में हैबिट नहीं पड़ती है बच्चों को। तो मैंने कहा अपने काम आ जाएगी भाई, जब कुछ नहीं रहता ब्रेकफास्ट में हेल्दी चीज़ें यही खा लो। तो मैंने इसके पापा के ठंडे दूध में म्यूसली भिगो के मतलब सोक करके रखी है। अभी वो आती फिर खा लेंगे, तो उनका पेट भी फुल रहेगा। मैंने म्यूसली भिगो दी इनकी इसमें ठंडे दूध में, तो ये हल्की सी थोड़ी सी और हो जाएगी। उसके बाद अभी आते ही वो खा लेंगे। मैं तब तक एक पापड़ खा लेती हूँ। सुबह सुबह अलग ही चीज़ें खानी नहीं चाहिए। मैं भी दूध और मूसली खा सकती हूँ। मूसली करते हैं तो, पर मैं ये खा रही हूँ। कल रात को रिद्धि रुद्र ने इतनी जिद की है, मम्मा हमको पापड़ खाना है, दे क्यों नहीं रही, बात दे क्यों नहीं रही। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस तेल में, मतलब ये सब चीज़ें आज के दिन के लिए बनी है, ठीक है, शीतला माता के उसके लिए, मतलब आज के लिए।
बासोड़ा के लिए। और जिस तेल में मतलब खाने में कोई परहेज नहीं है, पर ऐसे है कि जिस तेल में मतलब भोग की सारी चीज़ें बनती है ना, उसी तेल में से ये निकले थे, तो फिर वो झूठा माना जाता है। तो मतलब उस तेल में जिस तेल में से भोग निकला है ना, मतलब पुए हमारे जो गुलगुले बोलते हैं बहुत जगह, जैसे मेरे पियर में गुलगुले बोलते हैं पुओं को, तो जिस तेल में प्रसाद निकलता है ना, उस तेल की कोई भी चीज़ झूठी नहीं कर सकते। तो उसी में से पापड़ निकले थे, तो इसलिए मम्मी ने दिए नहीं बच्चों को। अभी बच्चे सो रहे हैं, उठे नहीं। आज बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी, अच्छा है। सही बनाई है। मम्मी आ गई नीचे, बोलेगी आ गई मम्मी, ऊपर नहीं आई। नाश्ता वास्ता बनाने लगी थी, ये जा रहे ना। मम्मी नहाई नहीं है ना, मम्मी को बिना नहाए चैन नहीं आता। तो मैं आ गई हूँ ऊपर, दोनों बच्चे अभी देखो सो रहे हैं। और कल इतनी गर्मी थी ना, अब क्या गर्मी पड़ने लग गई ना, तो सुबह शाम भी अब मैं ये नहीं कहूँगी, मतलब हल्की फुल्की, मतलब ऐसे हवा में थोड़ा सा ठंडकपन है। बाकी मेरा रूम तो भाई भभकता है, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है ना, तो अब क्या पूरे दिन धूप पड़ती है तो छत तपती है। हाँ, हमारा नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला पोर्शन वो एकदम चिल रहता है, वहाँ कूलर एसी किसी की ज़रूरत नहीं है, अभी तो पंखा ही सफिशिएंट होता है। बट ऊपर तो जब हम रात को सोने आते हैं ना, इतना भयंकर गर्म रहता है। पूरे दिन हम लोग नीचे ही रहते हैं, बस रात को सोने ऊपर आते हैं। तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो कल फाइनली हमारे घर में एसी का उद्घाटन हो चुका है। तो कल रात को हमने फाइनली एसी चलाया। इसके पापा ने उसकी पूरी वो जो नेट वगैरह नहीं होती जाली एसी की, हालांकि हम सर्विस भी कराएंगे, सर्विस बहुत ज़रूरी होती करानी, तो 1-2 दिन में सर्विस वाले को भी बुलाएंगे। कल इसके बाद नेट साफ़ करके और फाइनली रात को एसी चलाया, पूरी रात एसी चलाया। हम टेम्परेचर मतलब 25-26 रखा था हमने, मतलब एक रूम टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि ज़्यादा भी अभी इतना भी मौसम नहीं ना अब ज़्यादा। पर तब जैसे ही इसके पापा एसी बंद करते ना, फिर घुटन होने लग जाती, फिर पसीने आने लग जाते, क्योंकि खिड़की दरवाजे बंद। तो वो रात एसी चला है। बच्चे दोनों सो रहे हैं, उठे नहीं। डेली रुद्र उठ जाता है, पता है, मेरे दोनों सो रहे हैं। इधर जाओगे पहले? हाँ, यही तो चलना था। बापू उधर चल रहे हैं ना। तो हम लोग आए हैं बापू बाज़ार गिफ्ट्स लेने, क्योंकि मैं कर रही हूँ कल गणगौर का बिंद हो रहा है। तो उसमें मतलब जितने भी मतलब मैंने बुलाया ना जिनको भी, तो बिंदोरे में गिफ्ट देते हैं। तो वो गिफ्ट लेने मुझे आना था, तो मैं सोच रही थी क्या दूँ। तो मुझे लगा पर्स या पोटली दे सकते हैं, बाकी डब्बे वब्बे क्रॉकरी हमेशा हर कोई देता है, ठीक है। और फिर मैं सच बताऊं, बजट फ्रेंडली भी अपन को देखना होता है, और बजट भी हम नहीं जा सकते। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई पोटली ऐसी चीज़ है जो हर कोई यूज़ भी कर सकता है। डब्बे वगैरह मैं पिछले कई सालों से देती आ रही हूँ, अपन हर मौके पे देते ही हैं, तो वो इतना मज़ा नहीं आता। पोटली दे देते, अच्छी लगेगी, अच्छी वाली दूंगी, ठीक है, ऐसे बेसिक्स ही नहीं। तो बस मैं वही लेने आई हूँ। मैं अपनी साड़ी इसके लिए मैंने वहाँ से ली थी, जब हमने बीच में ऑफ़र चलाया था ना कि 4000 या 5000 से ऊपर कोई लेता है तो उसको हम पोटली देते हैं। और वो पोटली की वर्थ होती है आराम से 500 रुपये, 550 रुपये मार्केट में, ठीक है, जो हम देते हैं। तो बस हम वही लेने आए। अभी पोटलियाँ देख रही है, और आज जो पूरी दुकान जो है ना, पूरी पोटलियाँ की दुकान से, सारी अलग अलग पोटलियाँ थे। तो हो गई हमारी शॉपिंग। पहले हम लोग बापू बाजार गए थे, वहाँ मुझे समझ नहीं आया। फिर हम लोग कटला आए, कटले भी 2 हैं यहाँ पे। एक ही कौन सा था ये वाला कटला? एक तो पुरोहित जी का कटला है और एक मणिहारों का रस्ते वाला है। तो मतलब जो पुरोहित जी का कटला है ना, वो मेनली कपड़ों के लिए, जो लोग जयपुर से, उनको तो पता होगा, उसमें मतलब शादी के सारे कपड़े वगैरह सब कुछ होलसेल रेट में वहाँ मिलता है, साड़ी सूट कुछ भी है ना, सिर्फ राजपूती ड्रेस नहीं, हर तरह की ड्रेस है वेडिंग। और जो ये मनिहारियों वाला है ना, इसमें क्या बोलते हैं, एक्सेसरीज मिलती है। हाँ, मतलब इसमें शादी के सारे वैसे जैसे काकड़ डोलडा, ट्रे, मेकअप का सामान, चप्पल, जूते, पोटली, बैग, मतलब टोटल ये सारा जो भी शादी में यूज़ होता है ना, रस्मों में, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो वो सब यहाँ मिलता है। तो यहाँ पे मैं पोटली लेने आई थी, तो मैंने ली, मुझे वही सही लगा। और पोटली भी नहीं ली, मैंने बैग्स लिए हैं। मुझे लगा वो ना सबके यूज़ में आ जाते हैं। देखो ऐसे मतलब मार्केट जाओ चाहे मंदिर जाओ, किसी में भी आसानी रहती है। तो क्योंकि मेरी जो सासू माँ है ना, मम्मी, उनका आदेश था कि पोटली मत लेना, बैग वैग लेना, ऐसा कुछ कि लुगाइयों के काम आ जाए। क्रॉकरी भी हमने पिछली बार दे दी थी, तो वो नहीं करी मैंने इस बार। तो फाइनली मैं लेके आ गई हूँ, और साथ में मैं बिंदी के पत्ते भी लेके आई हूँ। तो उसमें एक बिंदी का पत्ता डाल दूँगी, क्रॉकरी करी बैग में ना एक बिंदी का पत्ता हो जाएगा। बाकी स्नैक्स वगैरह जो हम खिलाएंगे वो हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल जो समोसा, चिप्स और एक मिठाई, ये सभी होता है। कुछ अलग और कोल्ड ड्रिंक, और ये क्या, कुछ अलग कर जीवन में।
नूडल्स ये सब खिलाऊं क्या? साले खिलाओ